बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 121 और जिल्द नंबर 2 और इसका सफ़ा नंबर 341। जंग के मैदान में अपने असहाब से फरमाया, तुम में से जो शख्स भी जंग के मौका पर अपने दिल में हौसला और दलेरी महसूस करे और अपने किसी भाई से कमज़ोरी के आसार देखे तो उसे चाहिए कि अपनी शुजाअत की बरतरी के ज़रिए से जिसके लिहाज से वो इस पर फोकियत रखता है, इससे दुश्मनों को इसी तरह दूर करे जैसे इन्हें अपने से दूर हटाता है। इसलिए कि अगर अल्लाह चाहे तो उसे भी वैसा ही कर दे। बेशक मौत तेज़ी से ढूंढने वाली है, न ठहरने वाला इससे बच कर निकल सकता है, न भागने वाला उसे आजिज़ कर सकता है। बिलाशुबा कत्ल होना इज़्ज़त की मौत है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जान है, अगर बिस्तर पर अपनी मौत मरने से तलवार के हज़ारों वार खाना मुझे आसान है। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये भी है कि गोया तुम्हें देख रहा हूँ कि शिकस्त और हज़मियत के वक़्त इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो जिस तरह सो समारोह के अस असोहाम के वक़्त इसके जिस्मों को रगड़ कर खाने की आवाज़ें होती हैं। ना तुम अपना हक लेते हो, ना तौहीन आमेज़ ज़्यादतियों की रोकथाम कर सकते हो। तुम्हें रास्ते पर खुला छोड़ दिया गया है। नजात इसलिए है जो अपने को जंग में झोंक दे और सोचा ही रह जाए कि इसके लिए हलाकत और तबाही है। खुतबा नंबर 122। अपने असहाब की जंग पर आमादा करते फरमाया, ज़रा पोश कर आगे रखो, बेज़र को पीछे कर दो और दांतों को भींच लो कि इससे तलवार सरों से उचट जाती है। नेज़ों की ईनों को पहलू बदल कर खाली दिया करो और इससे उससे उनके रुख पलट जाते हैं। आंखें झुकाए रखो, इससे हौसला मजबूत रहता है और दिल ठहरे रहते हैं। आवाज़ों को बुलंद न करो, इससे बुजरी दूर रहती है। और अपना झंडा सुरंगो ना होने दो और ना उसे अकेला छोड़ो, इससे अपने जुआन मर्दों और इज्जत के पासबानों के हाथों में ही रहने दो। क्योंकि मुसीबतों के टूट पड़ने पर वही लोग सब्र करते हैं जो अपने झंडों के गिर्द घेरा डाला कर दाएं बाएं आगे पीछे इसी का अहाता कर लेते हैं और पीछे नहीं हटते। इसे दुश्मनों के हाथों में सौंप दें, ना आगे बढ़ जाते हैं और उसे अकेला छोड़ दें। हर शख्स अपने मद्दे मुकाबले से खुद निपटने और दिलो जान से अपने भाई की भी मदद करे और अपने हरीफ को किसी और भाई के हवाले न करे कि ये इसका हरीफ एका करके उस पर टूट पड़े। खुदा की कसम, तुम अगर दुनिया की तलवार से भागे तो आखिरत की तलवार से नहीं बच सकते। तुम तो अरब के जवां मर्द और सरबुलंद लोग हो। याद रखो, भागने में अल्लाह का गज़ब और ना मिटने वाली रसवाई और हमेशा के लिए नंगो आर है। भागने वाला अपनी उम्र बढ़ा नहीं लेता, ना इसमें इसकी मौत के दिन में कोई चीज़ हाइल होती है। अल्लाह की तरफ से जाने वाला तो ऐसा है जैसे कोई प्यासा पानी तक पहुंच जाए। जन्नत नेज़ों की ईनों की नीचे है। आज हालात परख लिए जाएंगे। खुदा की कसम, मैं उन दुश्मनों से दो बदू होकर लड़ने का उससे ज़्यादा मुश्ताक हूँ जितना ये अपने घरों के पलटने के मुश्ताक होंगे। खुदावंदा, अगर ये हक को ठहरा दें तो इनके जत्थे को तोड़ दे और इन्हें एक आवाज़ पर जमा न होने दें। इनके गुनाहों की पदाश में इन्हें तबाह बर्बाद कर ये अपने मौक़िफ़ और शर व फसाद से इस वक़्त तक हटने वाले नहीं जब तक ताबड़तोड़ नेज़ों के ऐसे वार ना हों जिससे ज़ख्मों के मुंह उसके ज़ख्मों के मुंह इस तरह खुल जाएं कि हवा के झोंके गुजर सकें और तलवारों की ऐसी चोटें ना पड़ें कि सरो शगाफ्ता कर दें और हड्डियों के परखच्चे उड़ जाएं और बाजुओं और कदमों की तोड़ कर फेंक दें और बेदरपे लश्करों का निशाना न बनाए जाएं और ऐसी फौजें इन पर टूट ना पड़े जिनके पीछे कमक के और शह सवारों के दस्ते हों और जब तक इनके शहरों पर यक्के बाद दीकरे फौजों की चढ़ाई ना हो, यहाँ तक कि घोड़ों इनकी ज़मीनों को आखिर तक रोंद डालें और इनके सब्ज़ाज़ारों और चरागाहों को पमाल कर दें। सैयद रज़ी कहते हैं कि दाक के मायने रोंदने के हैं और इस जुमला के मायने ये है कि घोड़ा अपने सुम्मों से इसकी ज़मीनों को रोंद दे और नो अहरार सहम से मुराद वो ज़मीनें हैं जो एक दूसरे के बामुकाबिल हों। अरब अगर यूं कहें कि मनाजल अपनी फ़लाँ ततनाहर तो उसके मायने ये होते हैं कि फ़लाँ कबीले के लोग एक दूसरे के सामने सामने हैं।